हेलो पेरेंट्स एंड बच्चों, इस वीडियो में आपका मैं वेलकम कर रहा हूं बिकॉज मैं ये सीरीज चला रहा हूं जिसमें काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलेगी और काउंसलिंग के टाइम पे आपको मैं बहुत सारे और वीडियोस दूंगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी पैनिक मत करना, टेंशन मत लेना, अभी काउंसलिंग में टाइम है। सारे वीडियोस धीरे धीरे करके रिसर्च करके बनाए जाते हैं। मैं जो वीडियो बनाता हूं उसमें कोशिश करता हूं, कभी कभी मेरे से गलती हो सकती है, कोशिश करता हूं कि ये बेनिफिशियल हो, केवल व्यू के लिए ना हो। व्यू अच्छा लगता है बिकॉज लाइक एंड सब्सक्राइब कोई करता है तो अच्छा लगता है जेन्युइनली, क्योंकि हम लोग काम करते हैं तो हमें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अप्रिसिएट करें। बट प्योरली व्यू के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं। इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे, आप कमेंट करिए और बताइए। जो ये कट ऑफ का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टॉप 25 या ओल्डेस्ट 25 कॉलेज का, ये तो मैं 2023 का दिखा रहा हूँ, लेकिन मार्क्स पे तो आप मत जाना क्योंकि इस साल कट ऑफ ऊपर जाएगा। मार्क्स उतने मार्क्स पे लास्ट ईयर वाली रैंक नहीं होगी, कम रैंक होगी। तो रैंक पे आप जा सकते हो, यानी अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है उसके आसपास जो मैं कॉलेज दिखा रहा हूँ, तो आप उस कॉलेज में थ्रू हो सकते हो। ये काफ़ी हद तक क्लियर है। तो ऐसे आप प्रेडिक्ट करना अपना जो प्रेडिक्शन है। 25 इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेजेस जो इंडिया के हैं, ये सारे एकदम बेस्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ टॉप है। यानी अगर टॉप 50 की लिस्ट बनाई जाए तो इसमें से अधिकांश कॉलेजेस उसमें आ जाएंगे। ओल्ड है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो इनका कंप्लीट पूरा ये वीडियो होगा, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं टाइम लेके, और आपको इसमें मदद मिलेगी क्योंकि मैं इसमें ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको देने वाला हूं कि ऑल इंडिया रैंकिंग क्या गई थी लास्ट टाइम क्लोजिंग की। क्लोजिंग रैंकिंग जब भी मैं बताऊं आप समझ जाना कि ये आखिरी राउंड तक की क्लोजिंग होती है। तो क्लोजिंग डजन मीन कि आप जैसे किसी की क्लोजिंग 15,000 रैंक पे गई, तो ये मत सोचना कि पहले ही काउंसलिंग में आपको 15,000 रैंक पे वो सीट मिल जाएगी। हो सकता है इस साल वो 15,100 पे मिले, 15,200 पे मिले, फॉर एग्जाम्पल। इसलिए दूसरी बात, मैं देहरादून में रहता हूँ और यहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट है अविरल क्लासेस करके। यहाँ पे कई पेरेंट्स मुझे कनेक्ट किए हैं, कई पेरेंट मेरे रैंक इनरिचमेंट बैच के लिए ट्राई किए हैं, जो मेरा एक प्रीमियम बैच होता है जिसमें मेरे पास इस साल लगभग लगभग सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए एक्सेप्ट 2। और वो सारा जो बैच है हमारा, वो बैच बनता है, उसमें एक एलिजिबिलिटी होती है, 500 प्लस मार्क्स होने चाहिए एक्सपेक्टेड। अगर कोई अभी एडमिशन ले रहा है तो हम उससे एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि 500 से नीचे आने पे हम उसको हटा भी सकते हैं। हो सकता है ना भी हटाएं, लेकिन क्योंकि अच्छा परफॉर्म करे। तो वो एक बैच होता है, उसकी फीस भी 50,000 प्लस जीएसटी होती है, हॉस्टल अलग होता है। और अगर 575 प्लस हैं तो सिर्फ 25,000 फीस होती है पूरे साल की। उसमें सिलेक्शन लगभग पक्का होता है और लगभग मैक्सिमम बच्चों के 630-40 से ऊपर ही हैं। काफ़ी जम कर जाते हैं बच्चे, लेकिन कोई 2 ड्रॉप था, कोई 3 ड्रॉप था, कोई सिंगल ड्रॉप था, और हाईएस्ट उस बैच से आ रहे हैं 676, ये हाईएस्ट है उस बैच का, और लोवेस्ट आ रहे हैं 605। तो और उसके बाद 2 बच्चे 600 से नीचे हैं। एक बच्ची 600 से नीचे है लेकिन वो एससी कैटेगरी की है, तो उसको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बाकी सारे बच्चे 600 से ऊपर उस बैच में है। उत्तराखंड में 600 पे भी एमबीबीएस मिलने के पूरे चांस है। लास्ट ईयर 590 या उससे नीचे कट ऑफ गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एनएमसी कोलकाता, एनएमसी कोलकाता मेडिकल कॉलेज की बात करूंगा। ये ओल्ड कॉलेज है, मतलब आज़ादी के टाइम का ही बना हुआ है। 250 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगा। 6,500 इसकी सीट्स हैं। जनरल की लास्ट ईयर की कट ऑफ, लास्ट ईयर नहीं 2023, ये वीडियो बाद में भी देखा जा सकता है। तो जनरल की कट ऑफ 627 मार्क्स था और रैंक था 15,081। अच्छा, थोड़ी बहुत कहीं अगर गलती हो जाए मेरे से तो माफ़ी चाहूँगा। कुछ कई बार राइटिंग और लिखते टाइम गलती हो जाती है, तो जो पढ़ते टाइम मैं उसी गलती को शायद रिपीट भी कर दूंगा। कोशिश किया है कि गलती ना हो। अनरिजर्व में 15,081, ऑल इंडिया रैंक है ये 15,081, ईडब्ल्यूएस में 10,443, और ऑल इंडिया रैंक थी, मार्क्स थे उस बच्चे के 639, यानी ईडब्ल्यू में ज़्यादा गया था, ईडब्ल्यूएस में। ओबीसी में 639 ज़्यादा गया था। 10,389 ऑल इंडिया रैंक थी, और एससी कैटेगरी में 1,19,535, 489 मार्क्स थे उस बच्चे के। एसटी में 1,51,899 और उस बच्चे के मार्क्स थे 460। तो ये था एनएमसी कोलकाता, जो 1921 का बना है, बाद में उसको 1948 में थोड़ा और रीशेप किया गया आज़ादी के बाद। एमजीएम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जो इंदौर का है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इसमें 250 सीटें हैं। 1948 का बना हुआ है। 1,18,000 फीस है जो मुझे नॉलेज है, और कट ऑफ गया था ऑल इंडिया से 625 जनरल का, जनरल मतलब अनरिजर्व्ड,
1686 ऑल इंडिया रैंक थी। 640 गया था ईडब्ल्यूएस का, हाई गया। 10,070 ऑल इंडिया रैंक थी। और ओबीसी में 621 गया, 17,839 उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी। एससी में 487 गया, 1,21,726। और एसटी में 527 गया, काफ़ी ऊपर गया, 83,576 उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। अब आ जाते एसएमएस जयपुर का जो टॉप का कॉलेज है, 1947 का है। 1,13,600 इसकी सालाना फीस है। 250 मार्क्स इसकी, 250 सीट्स है इसमें एमबीबीएस की। और 675 कट ऑफ था लास्ट ईयर का एसएमएस का। 2,130 इसकी ऑल इंडिया रैंक थी जिस बच्चे ने 675 पे ये कॉलेज सिक्योर किया अनरिजर्व में। और ईडब्ल्यूएस में 676 गया, 2013 इस बच्चे की रैंक थी। और ओबीसी में 676 गया, 1923 उस बच्चे की रैंक थी। और एससी में 620, कैन यू इमेजिन, 18,444 उस बच्चे की रैंक थी। और 630 गया एसटी में, 14,079 उस बच्चे की रैंक थी। तो ये तीसरा कॉलेज मैंने आपको बता दिया। फोर्थ कॉलेज आ जाते हैं जीएमसी नागपुर। ये भी आज़ादी के टाइम का ही बना हुआ, पुराना है काफ़ी, 1947 का। 250 सीट्स हैं इसमें, 1,15,800 फीस है। और जो क्लोजिंग रैंक है वो 19,000 अनरिजर्व में 673, 19,673 बच्चे के मार्क्स थे 617। और ईडब्ल्यूएस में 635 मार्क्स थे बच्चे के, 11,579 उस बच्चे के ऑल इंडिया रैंक थी। ओबीसी में 615 मार्क्स थे उस बच्चे के और 20,509 उस बच्चे के रैंक थी। और एससी में 557 मार्क्स थे, 58,396 उस बच्चे की रैंक थी। एसटी में 547 मार्क्स थे और उस बच्चे की रैंक थी 66,352। अब आ जाते हैं आसाम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़। ये भी पुराना है और इसमें 200 सीटें हैं, 1947 वाले ही हैं ये सब। 24,000 सिर्फ फीस है। इसका कट ऑफ काफ़ी लो गया था। और ईडब्ल्यूएस में तो लोएस्ट गया था 607, 24,807 उसकी ऑल इंडिया रैंक थी। पहले मैं अनरिजर्व बता देता हूँ। अनरिजर्व में 611, 22,851। ईडब्ल्यूएस में 607, 24,807। ओबीसी में 610, 23,292। और एससी में 509, 99,770। एसटी में 526, 83,947 उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज पे आ जाते हैं। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में 250 सीट्स हैं, 30,000 वहाँ पे फीस है। ओबीसी में अनरिजर्व में 615, 20,409 गया। और ईडब्ल्यूएस में 655, 5,589 पे क्लोज हो गया। ओबीसी में 613, 21,689 ऑल इंडिया रैंक गई। और एससी में 571, 48,358। और एसटी में 535, 76,207 पे क्लोज हो गया। आ जाते हैं 7th गजरा राजा मेडिकल कॉलेज। काफ़ी पुराना है, आज़ादी से भी पहले का, 1946 का है। 200 सीट्स हैं और 1,21,500 फीस थी। 623 वॉज द कट ऑफ, 16,970। और 639 पे ये गया ईडब्ल्यूएस में। और मार्क्स थे बच्चे की 634 या 39 था, 10,358। थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है मुझे लग रहा है, लेकिन शायद नहीं है। और ओबीसी में 615 कट ऑफ था मार्क्स वाइज, और रैंक वाइज 20,752। एससी में 552, 62, 670। एंड एसटी में 526 गया, 84,284 इसकी ऑल इंडिया रैंक थी। अब आ जाते हैं बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद। काफ़ी बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बढ़िया है, काफ़ी ऊपर कट ऑफ जाता है। 250 सीटें हैं, 1946 का कॉलेज है। 25,000 फीस है और साल की 690 बहुत टॉप का कट ऑफ था। 714 नंबर पे 714 ऑल इंडिया रैंक थी उस बच्चे की, जिसके 690 मार्क्स थे। 661 4,000 ये गया ईडब्ल्यूएस में, 4,406 ऑल इंडिया रैंक। 645 उस ओबीसी में, इसकी ऑल इंडिया रैंक थी 8,685। और एससी में 611, ओ माय गॉड, सोच सकते हो एससी में इतना ऊपर जा रहा है, 22,657। और एसटी में 556, 59,617। फीस कम होना भी कई बार फैक्टर होता है। कॉलेज अच्छा हो और फीस कम हो तब तो सारे बच्चे टूट पड़ते हैं उस पर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1946 का, 120 सीटें हैं सिर्फ, 40,800 फीस है। 627 कट ऑफ गया था, 15,089 ऑल इंडिया रैंक। अनरिजर्व का 641, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 9,593 ऑल इंडिया रैंक। 626 ओबीसी का, 15,408 ऑल इंडिया रैंक। 505
एससी में 1,03,987 उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक, 489 एसटी में 1,19,470 उस बच्चे की रैंक थी। अब आ जाते हैं गुंटूर मेडिकल कॉलेज आंध्र प्रदेश, 1946 का बना हुआ, 250 सीट्स हैं, 22,900 यहाँ की फीस है, 250 सीट्स हैं, और 635 अनरिजर्व का कट ऑफ था। 12,089 उसकी रैंक थी। 627 ईडब्ल्यूएस का 15,006 उस बच्चे की रैंक थी। 611 ओबीसी का 23,019 उस बच्चे की रैंक थी। 481 एससी कैटेगरी में 1,27,799 एंड 481 था एससी में, 486 एसटी में 1,22,768 उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी। अब आ जाते हैं हम 11वें कॉलेज पे। 11वां कॉलेज है एससीबी मेडिकल कॉलेज कटक, उड़ीसा का है, 1944 का कॉलेज है, 250 सीट्स है, 38,050 उसकी फीस है, 250 सीट्स है। तो अनरिजर्व में 617, ऑल इंडिया रैंक था 19,863, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 644, 8,735, और ओबीसी में 650 सीट्स, 6,792 ऑल इंडिया रैंक, 650 उसके मार्क्स थे, सीट्स बोल गया मैं। एंड एससी में 560 मार्क्स हैं, 56,468 ऑल इंडिया रैंक। एसटी में 544 और 69,125 उसकी ऑल इंडिया रैंक। ये थी 11वें कॉलेज। अब 12वें पे आ जाते हैं, जीएमसी अमृतसर पंजाब, ये भी 1943 का कॉलेज है, 250 सीट्स है, 1,58,000 फीस है। तो यहाँ का कट ऑफ लो जाएगा, देख लेना। यस, अनरिजर्व में 617 इसके मार्क्स थे बच्चे के, जो लोअर सबसे लास्ट इंटर्ड है, 19,739 उसकी ऑल इंडिया रैंक, 635 ईडब्ल्यूएस, 11,786 उस बच्चे की रैंक है। 612 ओबीसी 22,387 उस बच्चे की रैंक है। 486 एससी में मार्क्स थे, 1,43,001 उस बच्चे की रैंक थी। 508 एसटी में है, और उस बच्चे की रैंक थी 1,01,146। तो ये था जीएमसी अमृतसर। अब आ जाते हैं एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, जो सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा है, 1939 का है, 128 सीट्स हैं सिर्फ, 36,000 फीस है, और यहाँ पे कट ऑफ गया 629, 14,418 ऑल इंडिया रैंक अनरिजर्व की। 640 ईडब्ल्यूएस में 10,018 उस बच्चे की रैंक थी। 626 उसकी ओबीसी में लास्ट कट ऑफ 15,603 उस बच्चे की रैंक थी। 540 एससी की 72,334, और एसटी की 461, 15,350 उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी। उसके बाद आ जाते हैं सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र मुंबई का है, 1925 का कॉलेज है, 250 सीट्स हैं, 1,34,600 उसमें फीस है। 690 वॉज द कट ऑफ। अनरिजर्व का 737 उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी। 665 ईडब्ल्यूएस में 3,500 उस बच्चे की ऑल इंडिया रैंक थी। 655 ओबीसी में 5,563 उस बच्चे की रैंक थी। 627 मार्क्स थे एससी में, बहुत हाई है, 14,937 उस बच्चे की रैंक थी। 626 एसटी में 15,397 उस बच्चे की रैंक थी। उसके बाद आ जाते हैं पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच कहते हैं इसको, 1925 का है, 200 सीट्स हैं, फीस सिर्फ 28,800 है। मार्क्स कट ऑफ का जो गया था अनरिजर्व में 665 था, और रैंक थी 33,768, और ईडब्ल्यूएस में 657 कट ऑफ था, मार्क्स थे 5,156, ओबीसी में 655 बच्चे के मार्क्स थे, और रैंक थी 5,769, एससी में 588 मार्क्स थे, 36,493। उसके बाद आ जाते हैं हम एसटी में 534, और रैंक थी 77,044। अब आ जाते हैं मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च कर्नाटका, 1924, 150 सीट्स हैं, 67,050। अब वहाँ पे अनरिजर्व का कट ऑफ है मैसूर का 620 मार्क्स, 18,664 उसकी रैंक है। 634 मार्क्स हैं ईडब्ल्यूएस में, 13,093 रैंक है। 636 मार्क्स ओबीसी का, 11,220 रैंक है। 590 एससी, 35,211 रैंक है। 513 मार्क्स हैं, और रैंक है 96,000, ये एसटी का बोल रहा हूँ, 96,673। अब आ जाते हैं आंध्रा मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम वाइजैग आंध्रा का, 1923 का कॉलेज है, 250 सीट्स हैं, फीस है 40,250, और अनरिजर्व में 637 मार्क्स था, और 10,843 रैंक थी। लास्ट ईयर 633 अनरिजर्व में, ईडब्ल्यूएस में मार्क्स, रैंक 12,530, ओबीसी में 611, रैंक 22,956, और एससी में 576 मार्क्स, 44,226 रैंक। एसटी में 450 मार्क्स, 1,62,989 वॉज द लास्ट कट ऑफ।
आरजे कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता करके, आरजे कर मेडिकल कॉलेज, कर या कार बोल देते हैं, 1996 का है, 1916 का है, आई एम सॉरी। 250 सीट्स हैं, फीस सिर्फ 6500 रुपये है। और यहाँ पे अनरिजर्व का 626 गया था मार्क्स, रैंक थी 15,247। EWS का 623 थी, रैंक था 16,921। ओबीसी का 642 मार्क्स था, रैंक था 9,355। एससी का 550 मार्क्स था, रैंक था 64005। एसटी का 488 मार्क्स था, रैंक था 121291। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली 1916 का था, 250 सीट्स हैं, 1355 रुपीज़ फीस है, 1355, 1355 रुपया साल भर की फीस है। आपके स्कूल की फ़ीस कितनी थी सोचिए, आपके ट्यूशन की फ़ीस कितनी थी, ये लेडी हार्डिंग की फ़ीस है। अब आ जाते हैं 691, 691 बाहर वाले बच्चों के लिए कट ऑफ था, 627 उस बच्चे की रैंक थी, 676 ईडब्ल्यूएस में रैंक 1920, ओबीसी में 682 रैंक 1338 था, एससी में 628 रैंक 14,770, एसटी में 646 रैंक 8,039। उसके बाद आ जाते हैं केजीएमयू 1911 का है ये। केजीएमयू में 250 सीटें हैं, 54,600 फीस है, 675 कट ऑफ थी बाहर वालों के लिए, 2199 ऑल इंडिया रैंक थी, 670 थी ईडब्ल्यूएस की, 2856 रैंक थी। उसके बाद ओबीसी 670, 2758 उसकी ऑल इंडिया रैंक थी, एससी 611, 22,970, एसटी 544 उस बच्चे की रैंक थी, 69171। अब आ जाते हैं 21 ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई का। ये भी काफ़ी पुराना है, 1845 का कॉलेज है, 250 सीटें हैं, 1,39,700 इसकी फीस है, 642 अनरिजर्व में कट ऑफ था, 9,127 ऑल इंडिया रैंक, 621 था ईडब्ल्यूएस में, 17,948 रैंक, 627 ओबीसी में, 15,078 ऑल इंडिया रैंक, एससी में 586, 37,380 रैंक, और एसटी में 545, 67,082 ऑल इंडिया रैंक। अब आ जाते हैं जीएमसी कोलकाता में। जीएमसी कोलकाता में 1838 का बना कॉलेज है, 250 सीट है, सिर्फ 6,520 फीस है। और जनरल में कट अनरिजर्व में 667, 3224 ऑल इंडिया रैंक, 657 ईडब्ल्यूएस एंड 5187 ऑल इंडिया रैंक, 5427 656 मार्क्स और 5427 ऑल इंडिया रैंक ओबीसी का। एससी का 572 मार्क्स, 47,296 ऑल इंडिया रैंक, एसटी का 558 मार्क्स एंड 57,498 ऑल इंडिया रैंक। अब आ जाते हैं स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ये भी बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बहुत पुराना है, मतलब 1838 का, 250 सीट्स है, 15,473 फीस है, और अनरिजर्व में 624 कट ऑफ गया, 16,624, ईडब्ल्यूएस 636 11,174 एंड ओबीसी में 612 कट ऑफ गया, 22,400 ऑल इंडिया रैंक, 501 एससी में, 1,07,880 ऑल इंडिया रैंक, 497 एसटी में, 11,100, 948 वाज द आई एम सॉरी 1,11,948 ऑल इंडिया रैंक। इट वाज स्टैनली। मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, ये भी काफ़ी पुराना है, 1835 का, 250 सीट्स हैं, 15,473 इसकी फीस है। आई एम सॉरी मद्रास का मैं गलत बोल गया, ऊपर वाले का बोल गया, 19,215, 680 गया था इसका कट ऑफ, अनरिजर्व में 1585 ऑल इंडिया रैंक, 650 गया था ईडब्ल्यूएस में, 5,158, 685 गया था ओबीसी में, 1165 ऑल इंडिया रैंक, 641 एससी में, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है यही है, 9393 ऑल इंडिया रैंक, 479 एसटी में, 1,29,968 ऑल इंडिया रैंक। जिपमर पुडुचेरी, ये भी बहुत पुराना है, 1956 में इंडिया में आया था, उस नाम बदला गया था, उससे पहले फ्रेंच के पास था। 1923 200 सीटें हैं, 14,920 फीस है, 700 ऑल इंडिया मार्क्स पे मिला था, 277 रैंक, और 680 पे मिला था ईडब्ल्यूएस में, 1,576 ऑल इंडिया रैंक, 692 पे ओबीसी में मिला था, 680 ईडब्ल्यूएस था, 692 ओबीसी, 592 ऑल इंडिया रैंक, 663 एससी, 3985 ऑल इंडिया रैंक, 600 एसटी, 29,335 ऑल इंडिया रैंक। तो ये था ओवरऑल पूरे कॉलेज का लिस्ट। इसमें मैं कहीं अगर सिली मिस्टेक वगैरह कुछ कर दिया हूँ बताइएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।